नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 23 सितंबर 2023 से हो जाइए सावधान। भगवान आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे। यानी कि जो आपके मन की कामना है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, अब जाकर के वह पूरी होने वाली है। आने वाला यह समय आपके जीवन में काफी सारे बदलाव एवं काफी सारे परिवर्तन लेकर आएगा। इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे जिन्हें समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करिएगा। यदि समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा। इस वीडियो में 3 ऐसी सावधानियां बताऊंगा जो सुन लेना ताकि आपका दिन बन जाए। पूरी वीडियो को देख लेना ताकि एक एक बात आपको समझ आ जाए। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी जरूर लिखें। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो यह समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे उत्साह में जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती हो सकती है, कोई बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे में दोस्तों इन 24 घंटों में एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना आपा ना खोएं, संयमता के साथ निर्णय लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। कई बार क्या होता है, जब आपको कोई अच्छी खुशखबर मिल जाए, जब आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाती है तो आप पागल से हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। यह गलती मत करिए। थोड़े संयमता के साथ, थोड़ी शांति के साथ यदि आप अपने निर्णय लोगे, यदि आप अपने फैसले लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है, हाल ही में आपका विवाह हुआ है, तो परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की अब आप तैयारियां कर सकते हैं। किसी नए मेहमान के आगमन के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बता दूं, पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात पर विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात पर कोई कलेश हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात पर कुछ विवाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने रिश्ते को बचा कर चलना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको अपने रिश्ते को सही अहमियत देनी होगी, अपने रिश्ते को समय देना होगा, तब जा कर के आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी या फिर व्यापार की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों की तलाश अब पूरी होने वाली है। किसी बहुत ही अच्छी जगह आपकी नौकरी लग सकती है। लंबे समय से यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे, लंबे समय से यदि आप नौकरी की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। देखिए दोस्तों, पूरे 66 सालों के बाद, जी हाँ दोस्तों, पूरे 66 सालों के बाद आपके ग्रहों की स्थितियां एक समान हुई है। यानी कि दोस्तों इन परिस्थितियों में आप अपने जिस भी काम को करने की कोशिश करोगे, आप जिस भी काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे, निश्चित है कि आपका वह काम संपन्न होकर ही रहेगा। आपका काम अधूरा नहीं रह सकता। आपको अपने काम में सफलता मिलकर ही रहेगी, परिणाम मिलकर ही रहेंगे। टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। दफ्तर में आप पर कार्यभार काफ़ी अधिक रहेगा। आपके जो भी बॉस हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, वो आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। कुछ ऐसे काम आपको सौंपे जा सकते हैं जो कि आपके सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों दफ्तर में आपको अपनी काबिलियत की परीक्षा देनी होगी। जो काम आपको सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आप उसे समय पर पूरा कीजिएगा। दफ्तर में अपने
किसी भी काम में आपको आनाकानी नहीं करनी है, किसी भी काम को टालना नहीं है। हर काम को समय रहते यदि आप पूरा करोगे, हर काम में यदि आप समय रहते ध्यान दोगे, तो आपका काम बड़ी ही आसानी के साथ संपन्न होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें। दफ्तर में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, उन्हें समय पर पूर्ण कीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इस समय आपको अपने करियर, आपको अपने भविष्य की चिंता थोड़ा सता सकती है। अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों को मैं बस यही सलाह देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सोच समझकर, जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उनसे बात कर निर्णय लीजिए। देखिए, जल्दबाजी में निर्णय लेना अक्सर गलत हो जाता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें नुकसान करा देते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझकर समझदारी के साथ अपने निर्णय लें। आपको बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी किसी बात की मत करिए। जी हाँ दोस्तों, शांति के साथ, संयमता के साथ अपने निर्णय लोगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त करोगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां दूर होगी। लंबे समय से यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, लंबे समय से स्वास्थ्य में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, तो अब सुधार की स्थितियां बन रही है। आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार अब देखने को मिल सकता है। कोई बीमारी यदि आपको थी, तो वह बीमारी भी अब दूर होगी। इस दिन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। चिंता ना करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशान दोस्तों आपको बस एक जगह होना पड़ सकता है, परिवार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अपनों के साथ जब आप बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाए, आपको जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाए, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। आपको और कहीं भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अपनों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा संयम बनाए रखिएगा। थोड़ी शांति के साथ, समझदारी के साथ बात करोगे तो मुश्किल से मुश्किल बातें भी बड़ी आसानी से सुलझ जाएगी। बड़े से बड़ा काम भी बहुत ही आसानी के साथ आपका संपन्न हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले यह 5 दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। इन 5 दिनों में दोस्तों अलग अलग जगहों से बड़े बड़े धन लाभ आपको होने वाले हैं। यदि दोस्तों लंबे समय से कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर भाग चुका था, कोई व्यक्ति यदि आपका पैसा लौटा नहीं रहा था, वापस नहीं कर रहा था, तो ऐसे अटके हुए, रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि आने वाले इन 5 दिनों में बाबा महाकाल की आप पर विशेष कृपा बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बाबा महाकाल का आशीर्वाद एवं उनकी कृपा से आपके सारे काम बड़े ही आसानी से इन 5 दिनों में पूर्ण होने वाले हैं। उनकी कृपा से दोस्तों आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बड़ों का सम्मान इन 5 दिनों में आपको करना होगा, क्योंकि आपके शब्दों से दोस्तों किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आने वाले अगले इन 5 दिनों में आपको मित्रों लोगों का सम्मान करना बंद नहीं करना है। बड़े हों या छोटे हों, आपको सभी को एक समान मान सम्मान देना है। किसी का अपमान करने की गलती ना करें, अन्यथा दोस्तों लोगों के साथ आपके रिश्ते नाते बिगड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि लंबे समय से आप कोई नया वाहन या फिर खुद के लिए कोई नया मकान लेने की सोच रहे थे, तो आने वाले यह 5 दिन आप सभी के लिए अच्छे रहेंगे। इन 5 दिनों में आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए कोई बड़ा खर्च करने में सफल रहेंगे। आप अपनों के लिए कोई बड़ा खर्च करने में सफल रहेंगे और अपनों को खुश कर सकेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें
इन 5 दिनों में आपको दोस्तों सोच समझ कर खर्च करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यदि आपके पास पैसा है, आपको कहीं से धन लाभ हो गया तो आपको बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करना है। आपको खर्च करते समय काफी सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। वहीं दोस्तों यह 3 गुप्त बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। यह बातें किसी के कान में भूल कर भी नहीं जानी चाहिए। पहली बात दोस्तों, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ लोग आपसे खर्चा करवा सकते हैं। अब यह लोग आपके अपने घर के भी हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। बिना सोचे समझे कुछ लोग आपसे खर्च करवा देंगे और आप उनकी बातों में आकर के खर्चा कर भी देंगे। तो यह दोस्तों आपके लिए मुसीबत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो कहीं पर भी पैसा खर्च करने से पहले आपको 100 बार विचार करना होगा। साथ ही मित्रों, पढ़ाई लिखाई कर रहे जातकों को इन दिनों काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी शिक्षा में चलती आ रही बाधाएं दूर होगी। लेकिन यदि आप देखा देखी करोगे, जैसे कि आपके कोई स्कूल या कॉलेज का मित्र वह कोर्स कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, और आप भी यदि उसके देखा देख अपनी जिंदगी के निर्णयों को बदल लोगे, अपने फैसलों को बदल लोगे, तो आप भी दोस्तों बड़े संकट में फंस सकते हो। तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको किसी को देखा देखी कर कर अपने निर्णय नहीं बदलने हैं। आपको किसी को और को देखकर अपने फैसले नहीं बदलने हैं, अन्यथा दोस्तों आपके जीवन में नई नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। साथ मित्रों आपको बता दें, यदि काफी लंबे समय से आपका और किसी का विवाद चल रहा था, तो इन दिनों में कुछ अनजान लोग आपके विवादों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके विवादों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आपके विवादों में बहुत ज़्यादा आग लगा सकते हैं। तो आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है कि आपको दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करना है। लोग यदि आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, लोग यदि आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरों की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है, दूसरों के कहने में आपको नहीं आना है। अन्यथा दोस्तों लोग आपकी अच्छाई का काफी गलत फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिन लोगों पर बात करते हैं, आप जिन लोगों की बात सुनते हैं, आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, वे ही लोग दोस्तों आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। वे ही लोग आपको किसी गलत रास्ते पर भेज सकते हैं। तो यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको दूसरों की बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों दफ्तर में आपके काम से आपके उच्च अधिकारी काफी खुश होंगे। आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वे आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे और वे आपकी तरक्की पर भी विचार कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है कि दफ्तर में आप समय समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपको काम से भगना नहीं है, काम चोरी नहीं करना। यह नहीं सोचना कि आज का काम है मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर कभी कर लूँगा। काम चोरी भूल कर भी मत करिए। जो काम करने का मौका आपको जब मिल रहा है, जिस समय जिस दिन मिल रहा है, उस काम को उसी समय निपटा दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत आपके जीवन में चल रही थी, यदि आपको कोई बीमारी थी या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके स्वास्थ्य में थी, तो उन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपका स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर चलती आ रही सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। साथ ही मित्रों पैसा अच्छी जगहों से आएगा, यानी आप कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करेंगे
तो जो पैसा आपके पास आएगा, जो धन आपके पास आएगा, वह फलेगा आपके पास, लंबे समय तक चलेगा। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि आपको गलत तरीकों से पैसा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना है, अन्यथा दोस्तों फिर वह पैसा, फिर वह धन आपके पास फल नहीं पाएगा। तो दोस्तों आशा